Assalamu alaikum. Our today's lecture is about chemical control of tropisms. Plants also produce hormones. We know that hormones are the chemical substances that control different metabolic reactions in the organisms. आपको याद होगा कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो हार्मोन्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ ग्लैंड and then they are transported by means of the blood. लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता. प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं, they are produced at a site and then they are transported, their site of action, by means of diffusion. ये हमेशा डिफ्यूज करके, सेल टू सेल डिफ्यूज करके अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं. प्लांट हार्मोन्स में डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं और एब्सिसिक एसिड हैं. लेकिन हमारे यहाँ पर जो कोर्स है उसके अंदर ऑक्सिन्स को हमने डिस्कस करना है. प्लांट हार्मोन्स को हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द ग्रोथ. अगर कोई ऐसा हार्मोन है जो किसी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो उसको वहां पर प्रोमोटर भी कहते हैं. अगर कहीं पर कोई ग्रोथ को रोक रहा है तो उसको हम उस हार्मोन को इनहिबिटर भी कहते हैं. बट जनरली वी टर्म देम कंट्रोलर्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो इनको हम जनरली ग्रोथ रेगुलेटर्स कह सकते हैं. इनमें सबसे अहम ऑक्सिन्स है. अब प्लांट्स को अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सिन्स हैं वो डिफरेंट उनकी लोकेशंस हैं जहां पर वो प्रोड्यूस होते हैं. बट टू लोकेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. वन इज द शूट टिप एंड द रूट टिप. शूट और रूट की जो टिप्स होती हैं ये उन पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और इस तरीके से ये ग्रोथ को कंट्रोल भी कर रहे होते. अब शूट की टिप या रूट की टिप, जो एक स्टेम है उसका सबसे ऊपर वाला रीजन है, जो टिप है, उसको हम एपेक्स कहते हैं. अब एपेक्स में यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये शूट टिप नजर आ रही है और यहाँ पर इसके जो टिप के सेल्स हैं जहां पर बहुत तेजी से न्यू सेल्स ऐड हो रहे हैं और ये शूट को ग्रोथ में हेल्प आउट कर रहे हैं. ये सेल्स बड़े छोटे साइज के होते हैं एंड दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड. इनमें बार बार सेल डिवीजन हो रही होती हैं और न्यू सेल्स ऐड अप हो रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज बढ़ रहा होता है. न्यूली ग्रोइंग सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर द साइट ऑफ ऑक्सिन प्रोडक्शन. यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि रेड कलर की ये जो डॉट्स हैं दे आर शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन्स. जो ऑक्सिन टाइप के केमिकल्स हैं ये यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और एक नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म है या नॉर्मल प्लांट है उसके अंदर इनकी जो मूवमेंट्स होती हैं या इनकी जो डिफ्यूजन होती है वो हर साइड पर सिमिलर होती है. रू इस स्टेम की टिप के लोअर रीजन्स में ये सिमिलर होती है. और ये करती क्या है? ऑक्सिन जब सेल टू सेल यहाँ पर मूव करके लोअर रीजन्स में आते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप तो रूट की जो ग्रोथ है उसमें हुआ कि न्यू सेल्स ऐड हुई. सेकेंड स्टेप में जो न्यू सेल्स यहाँ पर ऐड होकर पीछे रह गए और टिप आगे जा रही है, आगे की तरफ ग्रो कर रही है, इन सेल्स ने इलोंगेट होना है. दे विल बी इलोंगेटेड. इनका साइज बढ़ेगा. इनका साइज बढ़ेगा अंडर द एक्शन ऑफ द ऑक्सिन. ऑक्सिन जब आएंगे दे विल प्रमोट द इलोंगेशन ऑफ द सेल्स. सेल विल गेट मोर वाटर, दे विल बी इलोंगेटेड और तेजी से रूट शूट जो है वो और ऊपर की तरफ ग्रो करेगी. ये तो नॉर्मल एक रूटीन है जो ऑक्सिन्स जो है वो कर रहे होते हैं और रूट टिप में भी इसी तरह ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. लेकिन अब हम स्पेशल केस की तरफ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो शूट है वो लाइट से
वे किसी जगह पर मौजूद है लेकिन एक साइड से लाइट आ रही। बिल्कुल उसी तरह लास्ट लेक्चर में जब हमने देखा था कि एक हमने फोटोट्रॉपिक बॉक्स के अंदर प्लांट को रखते हैं, यंग प्लांट को रखते हैं, और जहां पर एक सिर्फ छोटी सी स्लिट है जहां से लाइट एंटर हो रही है, बाकी किसी साइड से लाइट नहीं लगी। तो जब लाइट आ रही है एक साइड से तो उस वक्त रूट शूट की जो टिप है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है और फिर उसकी मूवमेंट डाउन डाउन वर्ड जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और वो उसकी मूवमेंट को जिस तरह से होती है कि जिस साइड से लाइट आ रही है शूट के अंदर से ऑक्सीजन जो डिफ्यूज हो रहे हैं दे आर डिफ्यूज्ड ऑन द शेडी साइड ऑफ द शूट। जो सनी साइड है या जो लाइट वाली साइड है वहां की बजाय शेडी साइड ऑफ द रूट पे ये ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, ऑक्सीजन की मूवमेंट, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन ज्यादा हो, जिसका असर क्या होगा इस डायग्राम में आप देखेंगे। चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा शेडी साइड पर प्रोड्यूस हो रहे थे और वहां पर ही शेडी साइड पर उनकी डिफ्यूजन हुई, जिसकी वजह से इन्होंने इस सेल शेडी साइड के सेल्स को बहुत जल्दी इलोंगेट कर दिया, उनमें इलोंगेशन बहुत ज्यादा स्पीडी हो रही है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इलोंगेट हो रहे हैं। और जो सनी साइड है वहां पर सेल इलोंगेशन बहुत कम है। इस डायग्राम में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेल्स की इलोंगेशन, सेल्स का साइज छोटा है और यहाँ पर सेल्स का साइज बड़ा है, जिसकी वजह से जो इस शूट की टिप है दैट इज बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट आ रही है ये उसकी तरफ बेंड हो जाते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। इसका बेसिक रीजन ये है कि जो शेडी साइड है वहां पर सेलुलर इलोंगेशन बहुत तेजी से जारी है, जबकि जो सनी साइड है या लाइट वाली साइड है शूट की वहां पर लाइट जो सेल के साइज है वो बहुत ही कम स्पीड से इलोंगेट करें, जिसकी वजह से बेंड टुवर्ड्स द लाइट। और इस तरह ऑक्सीजन उस प्लांट को उसकी जो जरूरत है लाइट उसकी तरफ उसको बेंड कराते हैं और दे शो अ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स। और इस रेस्पॉन्स में जो ऑक्सीजन हैं दे आर प्लेइंग मेजर रोल। एग्जाम्स के अंदर कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि यहां पर 3 किस्म की सीडलिंग रखी गई हैं, सीडलिंग ए, सीडलिंग बी और सीडलिंग सी। अब इन सारी जो सीडलिंग्स हैं इनको डिफरेंट दिए गए हैं सिचुएशंस में रखा गया। दे आर प्लेस्ड इन अ फोटोट्रॉपिक बॉक्स। फोटोट्रॉपिक बॉक्स जो हर साइड से बंद है और उसमें सिर्फ एक साइड से लाइट का रास्ता रखा गया है, लाइट आ रही है, बाकी सारी साइडों से ये बंद है। अब यहां पर आप सीडलिंग ए को देखिए, ट्रीटमेंट आपने क्या, द टिप ऑफ द स्टेम्स हैज बीन रिमूव। सीडलिंग बी, नो लाइट रीचेस द टिप्स। सीडलिंग सी, मोर लाइट रीचेस वन साइड ऑफ द टिप, एक साइड ऑफ टिप को देख। अब इसको हम दोबारा देखते हैं। इन सीडलिंग्स की टिप्स को काट दिया गया, जो अपर 1 इंच ऑफ द टिप जो थी ना तकरीबन उसको कट कर दिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो सीडलिंग की जो टिप है, शूट की जो टिप है, वहां से ये प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीजन एंड दैट इट मूव्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो उसको ही आपने कट कर दिया, मतलब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ही आपने रोक। दूसरा क्या है, यहां पर हम देखते हैं बी, इसके जो टिप्स हैं उनको उनके ऊपर आपने कैप्स चढ़ा दिए, ओपेक कैप्स चढ़ा दिए ताकि लाइट उनकी टिप्स पर पहुंच ही ना सके। सोर्स ऑफ लाइट तो ये है ना, लेकिन उनको लाइट उनकी टिप पर पहुंच ही ना सके। सीडलिंग सी नॉर्मल सीडलिंग है, आपने उनको जस्ट यहां पर बॉक्स के अंदर रख दिया। अब सोर्स ऑफ लाइट हर सीडलिंग के लिए इसी एक साइड से आ रही है। सीडलिंग ए में हम देखते हैं कि ग्रोथ यहां पर मजीद टिप जो है ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करती, टिप ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करेगी।
क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपने टिप कट कर दिया है, वहां पर जो उसका एपेक्स है जहां पर न्यू सेल डिवाइड हो रहे थे वो भी नहीं हो रहे ऊपर, और चूंकि ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए ये बेंड भी नहीं हो रहा, इसलिए इसने बेंड भी नहीं होना, चूंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और ऑक्सीजन ही जो डिफरेंशियल सेलुलर एलोंगेशन है एक साइड पर एलोंगेशन, वो ऑक्सीजन उसकी वजह थी, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो जिसकी वजह से दोनों साइडों पर जो ग्रोथ हो रही है वो सिमिलर हो रही है, इसलिए बेंड नहीं हो। सीडलिंग बी में हम देखते हैं कि सीडलिंग्स बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ऊपर की तरफ ग्रो कर रही हैं, दे आर नॉट बेंड टुवर्ड्स द लाइट। क्यों? क्योंकि इनकी टिप्स जो है अपर रीजन उसको आपने कैप कर दिया है, कैपिंग की वजह से उस तक लाइट नहीं पहुंच रही। जब उस तक लाइट नहीं पहुंच रही ऑक्सीजन तक, तो ऑक्सीजन जो है उसकी जो डिफ्यूजन टुवर्ड्स द लोअर साइड है वो एक जैसी हो रही है, उसमें कोई सोर्स ऑफ लाइट की तरफ या उससे अवे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से दे विल ग्रो स्ट्रेट टुवर्ड्स अपर साइड। सीडलिंग सी जो कि एक कंट्रोल ग्रुप के तौर पर यहां पर रखा गया था, इनको हम देखते हैं कि दे आर बेंड टुवर्ड्स द लाइट। इनको चूंकि हमने और कोई ट्रीटमेंट नहीं की तो यहां पर ये लाइट की तरफ बेंड की, चूंकि यहां पर सोर्स ऑफ लाइट आई है, और इन पर यही असर हुआ है जो हमने ऊपर देखा है कि लाइट की तरफ जो लाइट वाली साइड थी वहां पर ऑक्सीजन थोड़ा प्रोड्यूस होगा, दूसरी साइड पर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, डिफ्यूजन ज्यादा हुई, जिसकी वजह से यहां पर ये सेलुलर एलोंगेशन ज्यादा हुई और ये बेंट हो गई लाइट की तरफ। सो दैट इज द बेसिक रीजन कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है दैट इज द मेजर ग्रोथ रेगुलेटर, और ये ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, और ये फोटो रेस्पॉन्सेज जो हैं, फोटोट्रोपिक रेस्पॉन्सेज हैं, उसका बायस ये बन रहा है। आई थिंक दैट्स ऑल। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।